गौ माता की जिह्वा में सरस्वती है। अपने हाथ की रेशाओं का थोड़ा महत्व है ना, लोग जानते हैं। जितना जितना गौ माता अपनी हथेली को चाटती है, उतनी उतनी अपनी रेखाएं बदलती जाती है और अपना भविष्य भी, भाग्य भी बदलता जाता है। गाय इस हथेली को जितनी चाटे, और गाय को हथेली चटाने के लिए थोड़ा गुड़ लेकर के आप खड़े हो जाइए, ये मैं औरों की बात नहीं बतला रहा हूं, मेरी खुद की बात बतला रहा हूं। गुड़ के निमित्त से गौमाता जब हाथ को, हथेली को चाटती है, हमारे भविष्य में कुछ दोषास्पद बातें हो, हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला हो, अथवा कोई प्रतिकूल काम होने वाला हो, वो सारी प्रतिकूलताएं उस हथेली के चाटने से समाप्त हो जाती है। आप ऐसा विचार मत करना कि मेरी गौ माता इतना दुख स्वयं क्यों पाती है। गौ माता के अंगों में देवताओं का निवास है, इसलिए गौ माता आपका दुख ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। यह रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को वरदान दिया, उसकी जेब में भले कुछ नहीं हो, लेकिन चरणों में लक्ष्मी है, इसलिए ब्राह्मण का पग जहां फिरता है ना, वहां लक्ष्मी आती है। यह मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं आपको। मूल बात क्या है? मूल बात, ब्राह्मण विपन्न होगा, लेकिन उसका प्रभाव लोगों को सुखी करने का है। उसी प्रकार गौमाता कितनी भी कष्ट में होगी, लेकिन उस गौमाता की जो सेवा करेगा, उसको वह कामधेनु के समान जो चाहे वो प्रदान करने जितनी क्षमता रखती है। बस इस क्षमता के अनुसार हमें उसमें से वी मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द बेनिफिट्स। ऐसा है। देखो एक बात बताता हूं, वैष्णवों में भगवान नारायण की पूजा में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दुनिया भर की कितनी भी मूर्तियां होगी, शालिग्राम से बढ़कर के कुछ नहीं है। एक शालिग्राम से बढ़कर के और कोई भी प्रतिमा विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं हो सकती। शालिग्राम सर्वोपरि माने गए, शालिग्राम स्वयंभू है। एक एक शालिग्राम जी की आराधना करके अपने अपने कुल का उद्धार करने वाले अत्यंत अच्छे लोग मुझे पता है। एक शालिग्राम जी की सेवा वो इतनी फलप्रद है, और ये सब शास्त्रों का वर्णन है। लेकिन वो तब है जब उसकी सेवा पूजा करके उसका प्रसाद, उसकी अनुकूलता, उसकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तब। और इन्हीं शालिग्राम जी की गति क्या है पता है? नेपाल में बहुत सारे बच्चे शालिग्राम जी को हाथ में लेकर के तोड़ते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोना मिलता है। इतना सा थोड़ा कुछ कण, अनेक बार शालिग्राम जी में स्वर्ण होता है। शालिग्राम जी में स्वर्ण होता है, यह कल्पना नहीं है। मैंने स्वयं शालिग्राम जी के भीतर का बहुत स्वर्ण देखा है। अभी आपको देखना हो तो वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको मैं मूर्ति का नाम बतला सकता हूं। पूरी स्वर्ण। भगवान बिंदु माधव की प्रतिमा सब लोगों को तो नहीं देखने मिलती, श्रृंगार के बाद देखने मिलती है, लेकिन अभिषेक के समय उसके भीतर का जो स्वर्ण दमकता है, अभी भी इतनी बड़ी प्रतिमा है। मूल बात,
ये नेपाल में छोरे कुछ कण स्वर्ण प्राप्त हो जाए इसलिए शालिग्राम जी को फोड़ते रहते हैं, और उसी एक शालिग्राम की आराधना करके एक आदमी कितना कितना धनवान बन जाता है। हाउ वी हैव यूज्ड इट, मूल बात यह है। गौ माता देवता है, देवता के रूप में उसकी ओर देख करके उसकी आराधना करने वाला यह सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन उस वस्तु में तो इतनी क्षमता है